बिहार, एक ऐसा नाम जिसका इतिहास विद्वानों, नेताओं और बड़े-बड़े आंदोलनों से भरा पड़ा है। लेकिन आज जब हम बिहार की बात करते हैं, तो अक्सर एक सवाल दिमाग में आता है। इतना शानदार इतिहास होने के बाद भी बिहार आज आर्थिक रूप से इतना पीछे क्यों है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। यही तो वो बात है जो थोड़ा चौंकाती है ना। एक तरफ इतना गौरवशाली अतीत और दूसरी तरफ आज की ये चुनौतीपूर्ण हकीकत। आखिर एक ही कहानी के ये दो अलग-अलग पहलू क्यों हैं? चलिए जरा और अंदर चलते हैं इसके। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ बिहार का वो सुनहरा इतिहास है, विद्वानों की, बड़े नेताओं की और सामाजिक आंदोलनों की जमीन। और दूसरी तरफ आज की सच्चाई है, जो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक होने की कहानी कहती है। आखिर इतिहास और हकीकत के बीच ये इतना बड़ा गैप कैसे बन गया? आइए इसी को समझते हैं। तो चलिए इस पिछड़ेपन की जड़ों को खोदकर निकालते हैं। हम इसके ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक हर पहलू को एक-एक करके देखेंगे, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। मोटे तौर पर देखें तो बिहार की चुनौतियां कई लेयर्स में हैं। इंडस्ट्री का न होना, खेती पर बहुत ज्यादा निर्भरता, एजुकेशन और फिर पलायन की जो साइकिल है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और हाँ, गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे। ये वो 5 मेन पॉइंट्स हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है इकोनॉमी और ज्योग्राफी से। हम देखेंगे कि कैसे एक राज्य के बंटवारे और कुदरत के मिजाज ने मिलकर बिहार की आर्थिक किस्मत लिख दी। साल 2000, ये बिहार के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले राज्य के पास अपनी इंडस्ट्री थी, खनिज थे, लेकिन 2000 में जैसे ही झारखंड अलग हुआ, बिहार के हाथ से उसके ज्यादातर इंडस्ट्रियल और मिनरल रिसोर्स रातों रात चले गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई और वो लगभग पूरी तरह से सिर्फ खेती पर निर्भर हो गई। इस नंबर को देखिए, 70%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि बिहार में आज भी हर 10 में से 7 लोगों की रोजी रोटी सीधे सीधे खेती किसानी से चलती है। इकोनॉमी का बैलेंस कितना एक तरफा है, ये इससे पता चलता है। ये चार्ट उसी बात को और साफ कर देता है। देखिए कैसे इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक सेक्टर पर टिका है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई अपनी सारी की सारी सेविंग्स एक ही स्टॉक में लगा दे। कितना रिस्की है ना? अब मुश्किल ये है कि जिस खेती पर सब कुछ टिका है, उस पर भी कुदरत की दोहरी मार पड़ती है। उत्तर बिहार हर साल बाढ़ से तबाह होता है, तो दक्षिण बिहार सूखे की मार झेलता है। मतलब किसान बेचारा दोनों तरफ से फंसा है। अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर, एजुकेशन और माइग्रेशन। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो बिहार के टैलेंट को राज्य से बाहर खींच ले जाता है। देखिए, बिहार के एजुकेशन सिस्टम में कई दिक्कतें हैं। एक तो पढ़ाई की क्वालिटी वैसी नहीं, फिर जो ट्रेनिंग मिलती है वो जॉब के लायक नहीं होती, और यूनिवर्सिटीज में भी रिसर्च और इनोवेशन का माहौल मतलब लगभग ना के बराबर है। इसी वजह से युवाओं को अपने ही राज्य में मौके नहीं मिलते। तो होता क्या है, ये स्लाइड उस पूरी साइकिल को बहुत अच्छे से दिखाती है। पहला स्टेप, कमजोर एजुकेशन सिस्टम। इसका नतीजा लोकल लेवल पर अच्छी नौकरियों की कमी। और फिर फाइनल स्टेप, बड़े पैमाने पर टैलेंट का दूसरे राज्यों में चले जाना, जिसे हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और बहुत जरूरी पॉइंट पर, गवर्नेंस। देखते हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी की कमियों ने तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। देखिए, किसी भी राज्य के विकास की नींव होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में यही नींव हिस्टोरिकली थोड़ी कमजोर रही है, चाहे वो बिजली हो, सड़कें हो या हेल्थ केयर। अब जब घर की नींव ही कच्ची हो तो बाहर से कोई पैसा क्यों लगाएगा? ऊपर से पॉलिटिकल अस्थिरता और करप्शन ने हालात और बिगाड़ दिए। और ये लाइन आप देखिए पूरी कहानी बयां कर देती है। नीतियां तो बनी, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। मतलब दिक्कत प्लानिंग में उतनी नहीं थी जितनी उसे जमीन पर उतारने में थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधेरे में ही है। हाल के कुछ सालों में उम्मीद की एक नई लहर भी दिखी है। चलिए अब जरा उन पॉजिटिव चीजों पर भी एक नजर डालते हैं। उम्मीद की पहली किरण दिखती है सड़कों पर। पिछले कुछ सालों में दूर दराज के गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछा है। इससे आना जाना और व्यापार दोनों आसान हुआ है।
दूसरी उम्मीद की किरण है बिजली। जहां पहले घंटों बिजली नहीं होती थी, वहां अब हालात काफी सुधरे हैं। और हम सब जानते हैं, बिजली के बिना आज के जमाने में तरक्की की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी उम्मीद की किरण है महिला सशक्तिकरण। एजुकेशन से लेकर लोकल पॉलिटिक्स तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वो समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं। और इन बेसिक सुधारों का असर ये हुआ है कि अब विकास के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। छोटे उद्योग, एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ और डिजिटल सर्विसेज का बढ़ना, ये वो नए एरिया हैं जो बिहार को आगे ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार की गरीबी की वजह सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि उनका सही मैनेजमेंट न होना है। टैलेंट है, जमीन है, बस सही मौकों और एक मजबूत सिस्टम की कमी रही है। तो आखिर में हम इस एक सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या बिहार अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी अपनी युवा आबादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना पाएगा? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में बिहार का भविष्य छिपा है। बिहार